Assalamualaikum. My name is Muhammad Ahmad. My roll number is 22BM014. My topic is baby incubator. बेबी इंक्यूबेटर क्या है और उसे हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये हम समझेंगे इस टॉपिक के अंदर। बेबी इंक्यूबेटर है, बच्चों को बाज़ औक़ात इजाफ़ी देखभाल की ज़रूरत होती है या जब वो ख़ास औक़ात कबल अज़ वक्त पैदा हो जाते हैं तो उनकी सेहत की वजह से हम उन्हें बेबी इंक्यूबेटर में रखते हैं। बेबी इंक्यूबेटर उनकी जो कमज़ोरियात होती हैं उनमें उनकी हेल्प करता है और उनको अच्छी देखभाल के लिए बेबी इंक्यूबेटर में हम उससे बेबी को रखते हैं। जैसे कि अब इसके अंदर है अंडरस्टैंडिंग बेबी इंक्यूबेटर ऑपरेशंस। टेम्परेचर रेगुलेशन क्या है? यह है एक दर्जा हरारत। इंक्यूबेटर बच्चे को महफूज और मुस्तकबिल दर्जा हरारत पर रखने के लिए हम इसको टेम्परेचर रेगुलेशन में रखते हैं। और सेकंड है ह्यूमिडिटी कंट्रोल है। इसके अंदर हम इनको स्किन डैमेज और इस टाइप की जो चीज़ें हैं मॉइस्चराइजिंग, ये बेबी इंक्यूबेटर उसमें इनको मदद फराहम करता है और उसमें इनकी हेल्प करता है ताकि उस चीज़ को अच्छे से सरवाइव करें और उस चीज़ को मतलब सही हो जाती है तो फिर वो अगले स्टेज ऑक्सीजन सप्लाई होता है। ऑक्सीजन सप्लाई में कुछ बच्चों को मुनासिब तरीके से सांस लेने के लिए इजाफ़ी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। बेबी इंक्यूबेटर इस चीज़ में उनकी हेल्प करता है और उनको ऑक्सीजन में मतलब हेल्प करता है ऑक्सीजन लेने में जो उनको उस एज के अंदर चाहिए होती है। फिर है मॉनिटरिंग वाइटल के अंदर ये हार्ट रेट, टेम्परेचर और ऑक्सीजन टेम्परेचर वगैरह इनमें ये इन पे हार्ट रेट मॉनिटरिंग, हाँ, तो ये इसमें इनकी जांच पड़ताल करता है कंटिन्यूसली हार्ट रेट और टेम्परेचर के अंदर। फिर है आइसोलेशन फ्रॉम इन्फेक्शन। इसके अंदर ये इंक्यूबेटर एक माहौल बनाता है जो कि इन्फेक्शन और बच्चे को मदद करता है कि उसको मतलब इन्फेक्शन ना लगे और आइसोलेशन सही तरीके से उसकी हो। और जब तक इसके अंदर ये रखते हैं जब तक वो बच्चा पूरी तरीके से सही नहीं हो जाए। बेबी इंक्यूबेटर के अंदर ख़ास तरीके की निगरानी करने के लिए सेंसर लगे होते हैं जो डॉक्टरों और नर्सों को बच्चों की हयाती अलामात बताते हैं, जैसे कि दिल की धड़कन हो गई और सांस लेने पर और इस तरीके की जो भी उनकी मसाइल होते हैं टेम्परेचर के उसमें और इन्फेक्शन वगैरह के उसमें, तो वो सारी चीज़ें उनको बताते हैं। और बच्चों को इंक्यूबेटर में उस वक्त रखा जाता है जैसे कि वो महफूज हों और कंट्रोल शुदा माहौल फराहम करता है। बेबी इंक्यूबेटर जिन्हें इजाफी देखभाल की ज़रूरत होती है और इनको मतलब जब तक रखा जाता है जब तक ये प्रॉपर्ली ठीक ना हो जाए, और जब ये प्रॉपर्ली उस माहौल के अंदर एडजस्ट कर लेते हैं तो फिर इनको बेबी इंक्यूबेटर से निकाल लिया जाता है। Hello, Assalamu alaikum. My name is Muhammad Ahmad Khan and my roll number is 22BM033. I am going to talk about baby incubators. I will explain their importance, features, and also tell you about the leading companies that make them. I hope you find this information useful and interesting. First of all, I am talking about the key specification of baby incubator. Number one heading is temperature range. Baby incubator keeps the temperature between 28 centigrade to 37 centigrade to help babies stay warm and healthy. Number two heading is humidity control. This is explained as they control the air moisturizer between 30 to 70 to protect baby's skin and breathing. Number third heading is concentration. Oxygen concentration. Incubator can give from 21 to 100 oxygen if the baby needs help breathing. Number four heading is monitoring equipment. It checks the baby heart rate, breathing rate, and oxygen levels to make sure the baby is safe. And the last heading is size and weight capacity.
The baby incubator can hold babies who weight up to 5 kilograms. So this is the key specification of baby incubators. Now I am talking about the leading supplier of the baby incubators. Some of the best companies making baby incubators are GE Healthcare, Philips Healthcare, Traeger Medical, Newtest Medical, and Fisher and Paykel. These companies focus on making incubators that are safe, easy to use, and help babies grow strong and healthy. Assalamualaikum. My name is Zain Ali and my roll number is 22BM037. There are four types of incubators: open incubators, closed incubators, transport incubators, servo control incubators. Number 1, open incubators provide heat from above for easy infant access, suited for short term care only. Number 2 is closed incubators enclose the infant completely, ideal for long term care with controlled environment. Number 3 is transport incubators, safe transport incubators equipped with ventilation and monitoring systems only. And the last one is servo control incubators, automatically adjust temperature and humidity based on baby sensors, reduces human error. And then significance of incubators in neonatal care, essential for premature infants. Incubators create a controlled environment crucial for premature and ill infants, aiding their survival. Maintain optimal conditions. They regulate temperature, humidity, and oxygen levels, reducing risks from premature birth. Advancement in technology. Innovations lead to improved designs and facilities, enhancing neonatal care. High survival rates. Study shows 90% of babies born at or after 28 weeks survive with proper incubator care. Vital for healthcare professionals. Understanding incubators is crucial for healthcare providers in neonatal units. Family education importance. Educating families about incubators helps them support their vulnerable infants effectively. Essential insights on baby incubators. Role of incubators in neonatal care. Incubators provide a controlled environment for premature or ill infants to thrive. Healthlines overview. Healthline discusses the purpose and functionality of incubators for babies. WebMD's essential facts. WebMD outlined key information parents need about baby incubators. NIH importance of neonatal care. NIH emphasizes the critical role that incubators play in neonatal care. WHO's guidelines. WHO provides comprehensive guidelines on neonatal care and essential equipment. Advances in incubator technology. The Journal of Neonatology reviews recent advancements in incubator technology.